Hello, friends. Today you are on sixth day of our 30-day challenge. Congratulations that you have reached here, and you are welcome to Skills Global. I'm sure आप प्रैक्टिस कर रहे हैं. अगर आप सिक्स्थ डे आए हैं तो 5 days आपने देखे हैं. Hope you must have enjoyed it. Now let's proceed. सिक्स्थ डे में मतलब 5 days में हमने 2 टेंसेस कंप्लीट किए थे. आज हमारी कोशिश होगी कि ये पूरा ही खत्म हो जाए, बिकॉज इसमें बहुत सारे वेरिएशंस आपको नहीं मिलेंगे फ्यूचर में. चलो फ्यूचर का यूज करते हैं. इसमें क्या पढ़ा था आपने स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, इवन आप अगर प्रोफेशनल है या उस स्टेज को पार कर आए हैं, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस भी गए होंगे, तो व्हाट यू हैव लर्नड इन फ्यूचर टेंस, चलो उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. फ्यूचर टेंस मतलब कोई कुछ करेगा, दैट्स इट. फ्यूचर में हम इसको सिंपल ले लेते, सिंपल सिंपल फ्यूचर. ऑलराइट, कोई कुछ करेगा. ऑलराइट, माने कुछ होगा. ये मैं सोचना करेगा ही बोलते, करेगी भी हो सकता है, करेंगे भी होगा, कुछ भी मतलब कुछ होगा, किसी के हाथों कुछ होगा. It means we are going to explain the action in future. कि हम फ्यूचर के बारे में कभी कभी जैसे प्लान करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, शेड्यूल करते हैं, दैट इज सिंपल फ्यूचर. और इसमें कुछ नहीं है, बहुत इजी हो गया. सब्जेक्ट मतलब ये वो कोई है जो करेगा, प्लस आइदर शैल और विल, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ योर एक्शन, प्लस जिस पर आप एक्शन करेंगे. देखिए यहां एक बात आती है जो अक्सर लोग करते कि यार शैल आजकल तो यूज होता नहीं. मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताता हूं इस पर. इफ द सब्जेक्ट इज आई एंड वी, इट विल बी शैल. ऑल अदर्स लाइक ही, शी, इट, नेम, एनी सिंगुलर, प्लूरल, जो भी इनके अलावा है, और कुछ भूल रहा हूं मैं, दैट इज कुछ छूट गया हो तो वो भी इधर ही आए. इट मीन्स आई एंड वी, बाकी सब will. ये बोलेंगे आजकल तो विल ही लगता, हाँ विल ही लगता है, आप विल ही लगाएंगे. स्पेशली सॉरी, यू आर हियर फॉर स्पोकन इंग्लिश, यू नीड नॉट थिंक ओवर इट मोर. ठीक है, आप सब में विल बोलना, लेकिन थोड़ी सी मैं आपको हिंट देता हूं कि जब आप अपने कोई अग्रीमेंट पढ़ेंगे ना, कोई लीगल डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, तो उसमें वो होगा जो मैं अगले 1 मिनट बताने वाला हूं, उसके बाद आप सब भूल जाना. यू कैन यूज विल, दैट्स ऑल. आई एंड वी शेल, ऑल अदर्स विल, ये हो गया नॉर्मल सिचुएशन. और जब आप किसी को प्रॉमिस करते हैं, किसी को धमकी देते हैं, किसी को मान लीजिए कोई रिटर्न अग्रीमेंट करते हैं, तो उसमें ये होगा कि ऐसा होगा ही होगा. उसमें ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा. आई एंड वी विल, आपने सुना होगा आई विल किल यू. और तुम तो क्या, तुम्हारे फोरफादर्स भी आकर मिलेंगे मुझसे, यू शैल मीट मी. जब ये भाषा हो जाए ना, जैसे आप एक कोई अग्रीमेंट देखेंगे, वो कोई डीड हो, कोई प्रपोजल हो बिजनेस का, आपका रेंट अग्रीमेंट ही हो, तो द पार्टी शैल या द वेंडर शैल प्रोवाइड द मटेरियल इन विद इन द मेंशन टाइम, और he shall be, enforce the penalty. The party shall, the vendor shall, right? The client shall pay to the vendor as per the mentioned time after the work is done. तो the client shall, यहाँ बिल नहीं हुआ, आप अपने अग्रीमेंट में देखना, the tenant shall, vacant the place. The tenant
shall leave the office after the tenure is over, as the tenure is over. आप कोई जिसको बोलते कोई एफिडेविट शपथ पत्र, आप देखना उसमें लिखा होगा आई विल डू दिस, आई विल डू दिस, ऐसे होता है, जबकि मैंने आपको आई शेल बताया। पर जब कोई कानूनी टाइप की बातें हो जाए, अब इसे भूल जाओ, मतलब कोई प्रेशर देकर बात हो तो ये उल्टा हो जाएगा। नाउ ये यू फॉरगेट इट ऑल। आपने समझ लिया विल होता है, विल होता है, इसके बाद नाउ it's very easy. Somebody will do something like, चलो इसमें प्रैक्टिस करने को अच्छा होगा, like he will come today, he'll come today। आसान सा लिया मैंने, बहुत आसान सा, कि he will come today। आप उसको बढ़ा सकते हैं, he will come today to meet us, as it's a long time we haven't met, so he will come today, he will come here, I'll meet him and discuss, let's see what's possible in this matter, I'll discuss with him, I'll discuss with him, he'll come and show the report, what is the exact position in the work of the work, got it? He'll come and disclose, he'll come and show, मतलब कोई कुछ करेगा, कुछ भी, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, नेगेटिव क्या हो जाएगा, नो 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 नो, आई वोंट, मतलब आई विल नॉट, इसको आप ये भी बोलते हैं वोंट, I won't go there, I won't go there today, I'll schedule it after a week, but I won't go today or tomorrow, मतलब I will not। पूछा आपने किसी से, क्या तुम, will you participate, will you participate in the competition, will you participate in the competition, how will you prepare for it, how will you prepare for it, please tell me, I will also try that, how will you, like after WH हम अक्सर बात करते हैं, if it is a question, then helping verb comes first, how will you, मुझे पता है तुम कैसे प्रिपेयर करोगे, ये क्वेश्चन अगर नहीं हो तो हाउ यू विल, है ना। जब WH के बाद में कोई क्वेश्चन पूछने की बात हो तो हेल्पिंग वर्ब आता है, और WH हो लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछ रहे तो सीधे सब्जेक्ट हो जाता है। आई नो हाउ यू विल प्रोसीड, और आई वॉन्ट टू नो हाउ यू विल प्रोसीड, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग, if I am questioning, if I question, it will be like, how will you proceed? Where will you go tomorrow? I can assume where you will go and work. ये सब कहाँ, क्यों, कैसे, जहां, जब, जैसे भी हो जाते हैं, क्या का जो हो जाते हैं। All right. So this is it. We don't have much here to study, तो उसकी प्रैक्टिस करना कैसे, सोच रहे यार, she will attend the meeting tomorrow, तो मुझे तैयारी कर लेना है, क्या क्या बात करनी होगी। she will attend the meeting, no, she won't attend the meeting, will she attend the meeting tomorrow, oh let's prepare because she is so strict, will she attend the meeting, when will she attend it, when will she schedule the meeting, why won't she schedule it tomorrow, that's it।
पॉज करना सॉरी, पॉज करना और इसकी प्रैक्टिस करना। इमेजिन करो, मजा आएगा। और आपके पास पीछे भी 8 चीजें हो गई है। दिस इज 9th वन। गैदर करो, इमेजिन करो, प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट, अब मैंने आपको बोला था कि आज ये खत्म हो जाएंगे आपके टेंसेस। क्यों? क्योंकि जो आपने सॉरी ये जो फ्यूचर में विल देख लिया है ना, ये लगभग सबके हक मार देता है। अब बाकी सब बहुत ज्यादा सीरियसली ना भी करेंगे ना तो भी चलेगा। एक बार वी हैव टू गो फ्रॉम देयर, वी हैव टू गो थ्रू इट, वो इजी रहेगा। अगर दूसरा देखें हम, दैट इज फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस मतलब फ्यूचर में कंटिन्यूटी, आने वाले टाइम में कंटिन्यूटी। आपने अभी क्या कहा था? हाँ, कल हम मान लीजिए कल हम मीटिंग को अटेंड करेंगे, तो वी विल अटेंड द मीटिंग टुमारो। वही विल, वो शेल विल जो मैंने लिखाया था, जो बोला तो ठीक है, आपको आदत है विल की, तो आप विल, वी विल अटेंड द मीटिंग टुमारो। ये जो मेरे मुंह से शायद मीटिंग मीटिंग जो आ रहा है ना, वो प्रोनाउंसिएशन की क्लास में आपको खूब डिटेल में मिलेगा कि कौन सा वर्ड कब कैसे हो जाता है। आप उसको भी जरूर देखना, ठीक है? सो शी विल अटेंड द मीटिंग टुमारो या वी विल अटेंड द मीटिंग टुमारो। कल हम मीटिंग अटेंड करेंगे, ठीक है? फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर के कंटिन्यूअस में क्या होगा? कंटिन्यूटी मतलब वैसा होता है ना, जैसे अभी कंटिन्यूटी है तो कुछ हो रहा है, पास्ट की कंटिन्यूटी थी तो कुछ हो रहा था। फ्यूचर की कंटिन्यूटी में क्या होगा? कि कुछ हो रहा होगा उस टाइम। जैसे कल मान लो 11 से 12 बजे के बीच में हम लोग मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे, ये भी करेंगे ही होता है, बट दैट इज अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन इन फ्यूचर। कंटिन्यूटी, एक कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन इट्स शोन इन दिस कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आप अपने बेसिक तौर पर इसको ये सोच सकते हैं कि कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। अब ये रहा होगा जो है ना, ये वो नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटी होगी, नहीं, ये कंटिन्यूटी है। कोई कुछ कर रहा होगा, या आप इसको करेगा भी कर लेंगे, लेकिन ये कंटिन्यूअस एक्शन में फ्यूचर में कि 11 से 12 के बीच में हम लोग करेंगे, तो 11 से 12 के बीच में करेंगे, अगर वो फीलिंग है कि कर रहे होंगे, दैट इज दिस, करेंगे नॉर्मली वी विल सॉरी, और कर रहे होंगे वाली जो फीलिंग है उसमें आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वही शैल बी विल बी। चलो मैं अभी सब में कर देता हूं, विल बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपने शैल तो लिखा नहीं है, तो अब कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कहाँ क्या। प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में आपने सीखा था कोई कुछ कर रहा है, इज एम आर आईएनजी, एक हेल्पिंग वर्ब फिर आईएनजी। पास्ट में सीखा था वॉज और वर विद आईएनजी, वॉज डूइंग वर डूइंग। तो फ्यूचर में भी कोई एक हेल्पिंग वर्ब होगी, दैट इज बी विद आईएनजी, लाइक I will be. Dear, don't worry, I'll be attending the meeting tomorrow. Don't you worry so much. I'll be attending it. भाई I will attend it. मैं अटेंड करूंगा। और मैं अब क्या क्या बता रहा हूं, उस पॉइंट पर एक्शन को, एक्शन की कंटिन्यूटी को, कि उस टाइम मैं कर रहा हूंगा, ठीक है? I'll be attending. I'll be attending the meeting, मतलब जिस मीटिंग की तुम बात कर रहे हो, I'll be attending that meeting tomorrow. I'll be attending that meeting tomorrow. अरे you don't know, he is promising you today. Sorry, he's promising you today. The next year he'll be avoiding you because he'll be a big shot. Okay, he won't depend on you and your skills. So today he promises a lot that will work together, we'll have a good organization, we'll have a setup. No, कई बार बोलते ना, he'll be avoiding you next year.
Why? Because you'll have done sorry sufficient for him. He'll be avoiding. He will be avoiding. मतलब वो तुम्हें अवॉइड करेगा, लेकिन फीलिंग कौन सी वाली है? अगले साल तक तो वो तुम्हें अवॉइड कर रहा होगा, जो आज तुम्हें बहुत सारे प्रोमिसेस कर रहा है कि ब्रदर वी विल वर्क टुगेदर, you do hard work as your technical skills are brilliant, but it's not like that. He'll be avoiding you. ठीक है? ऐसी कोई भी एक्शन, लाइक यू कैन पॉज हियर द वीडियो, आप यहाँ वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और सोच सकते हैं यार क्या क्या होगा। आपने दो चीजें पढ़ी अभी, कोई कुछ करेगा और कर रहा होगा, ऑलमोस्ट सेम है। एक में क्या है? कंटिन्यूअस एक्शन है, कंटिन्यूटी है उस एक्शन की, वो भी फ्यूचर में। एक क्या था यार, आई विल गो एंड सी व्हाट कैन बी डन, I'll be investigating it properly. जबकि भी आप बात कर रहे हैं, tomorrow, the next week, I'll be investigating it next week properly, as I'm not free, so I don't want to initiate it. कच्चे पक्के में I will be investigating it. और या फिर अरे what is this? अरे मुझे मालूम है, एक पुलिस पर्सन, यार वो वहां हो गया, हाँ आई विल बी इन्वेस्टिगेटिंग इट, सुपीरियर्स कॉल्ड मी टुडे एंड सून आई विल बी डूइंग इट्स इन्वेस्टिगेशन। ठीक है? कई बार होता है ना, अरे तुम क्या बात, कहीं पढ़े होंगे हम नेक्स्ट ईयर, तो अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, विल बी वर्किंग समवेयर एल्स, विल बी वर्किंग मतलब फ्यूचर में कंटिन्यूटी, दैट इज दिस। आई होप इट्स क्लियर। अब आप इसकी इमेजिनेशंस, और यहां कुछ प्रैक्टिस नहीं है, आपको सेंटेंसेस आप इमेजिन करेंगे एक सिचुएशन को और उस पर प्रैक्टिस करेंगे। आज हमको चूंकि इसे पूरा खत्म करना है, तो हम बाकी दो के भी खत्म कर लेते। ठीक है? आज सिर्फ एक्सप्लेनेशन है और आपको समझना है और उस पर प्रैक्टिस करनी है। थर्ड होता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, अब परफेक्ट में हमने हर बार क्या पढ़ा? कंप्लीशन। कंप्लीशन, ठीक है? प्रेजेंट में क्या पढ़ा था? कर लिया है, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म। पास्ट में पढ़ा था कर चुका था, कल ही पढ़ा था, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। अब सोचने की बात है कि फ्यूचर में कंप्लीशन कैसे होगा। कि चलो मैं मान लीजिए कल की बात करता हूं कि कल कंप्लीशन मतलब जो एक्शन होनी है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसा मान ले कि कर चुका होगा, राइट? कर चुका होगा। अरे अगले साल तक तो मैं ज्वाइन कर चुका होऊंगा, भाई ज्वाइन करूंगा, आई विल ज्वाइन। या अगले साल इस महीने में तो वो ज्वाइनिंग की प्रोसेस कर रहा होऊंगा, मैं ज्वाइन कर रहा होऊंगा, आई विल बी ज्वाइनिंग। आपने यही दो बातें पढ़ी। अब ज्वाइन कर चुका होऊंगा सॉरी, मैंने ज्वाइन कर लिया होगा अगले साल इस समय तक। नाउ दिस ज्वाइन की एक्शन कंप्लीशन पर आ रही है। और आपको मालूम है परफेक्ट में थर्ड फॉर्म होना ही होना है। चलो सोच कर देखते क्या होगा। सब्जेक्ट ये जो करने वाला है प्लस आइदर शैल, अब शैल को तो हटा ही दो, विल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, एंड दैट्स ऑल। I will have joined the company. I will have started my own next year. By next year, I will have started it. I will have started. Platform. अरे मैं कर चुका होगा। तुम क्या बात कर रहे हो? 2 साल बाद की बात कर रहे हो। 2 साल बाद में तो मैं अपना ही शुरू कर चुका होगा, या 2 साल में तो वो हमको निकाल के फेंक चुका होगा, हमारा सीनियर। ही विल हैव क्या? रिमूव्ड अस। ये मैं वुड हैव वाला नहीं बता रहा हूं आपको ना, अभी सिर्फ इसी में रहना है। विल हैव आपने कई बार सुना होगा, वुड हैव दैट इज डिफरेंट, दैट आई विल एक्सप्लेन यू, राइट? सो ही विल हैव, you know, removed us, released us. Till then
तब तक तो वो हमको रिलीज कर चुका होगा। अरे वो क्या रिलीज करेगा? टिल देन आई विल हैव you know made, yeah, I will have prepared my base very strong. I won't need after that. मुझे उस जरूरत ही नहीं पड़ेगी उस टाइम के बाद। तो मैं कर चुका होऊंगा, अपना बेस अच्छा मजबूत कर चुका होऊंगा। आई विल हैव प्रिपेयर्ड, मैं प्रिपेयर कर चुका होऊंगा क्या? माई बेस या माई स्ट्रॉन्ग बेस। आई विल हैव प्रिपेयर्ड माई बेस टिल देन, तब तक तो मैं अपना बेस प्रिपेयर कर चुका होऊंगा। अरे यार तुम बोल रहे हो कि 4 बजे आओगे, तब तक तो मैं खाना खा चुका होऊंगा। देखो आती है, ये सिचुएशन आती है, तब तक आओगे ना, तो तब तक तो मैं ये कर चुका होऊंगा, फिर मेरे जाने का मन नहीं होगा। आई विल हैव ईटन फूड टिल 4 PM। एनी हाउ आई विल हैव टेकन माई लंच। कर ही चुका होऊंगा ना मैं 4 बजे तक तो लंच। तो आप 4 बजे आओगे तो फिर हम वहाँ कॉफी वॉफी पीने में क्या मजा आएगा? You should come 1 o'clock, 1:30, because generally I take my lunch after 2, between 2 to 2:30. If you come after 3, I will have taken my lunch. मैं अपना लंच ले चुका होऊंगा। It is just for practice. पर आप सोच कर देखो, आप अगर किसी को ये भी बोलते ना, अरे सर इट्स टू लेट, आप उतना मत सोचिए 2 महीने का कि 2 महीने में कर लूंगा कि नहीं कर लूंगा। इन 2 months या till then, मतलब 2 months, I will have submitted it properly. Don't you worry, I am there. I will have done it. Got it? तो ये हो गया थर्ड भी, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। और हम चौथा भी आज खत्म करके टेंसेस नाम की चीज खत्म कर देंगे, फिर हम आगे। आज हम जल्दी ले रहे हैं, कल से कुछ एक ऐसी चीज करेंगे जिसमें इनका रेफरेंस आएगा tenses ka. So do well. Okay. Now last, future perfect continuous. Future perfect continuous. अब देखो परफेक्ट कंटिन्यूस में प्रेजेंट में किया था, कोई कुछ कर रहा है इतने टाइम से, पास्ट में था कोई कुछ इतने टाइम से कर रहा था, तो ये इतने टाइम तक करता रहेगा, ठीक है? या इतने टाइम तक कर रहा होगा, अब से लेके तब तक कर रहा होगा। वो जो टाइम आप एक लिमिट बता रहे हैं, एक रेफरेंस पॉइंट, तब तक कर ही रहा होगा या करता रहेगा। ये दो में से आपको जो समझ आ जाए। जैसे बोलते हैं, अरे ये अक्षय काम अच्छा कर रहा है, ये तो अगले 10 साल तक भी करता रहेगा, ये 10 साल बाद भी। जैसे बोलते ना, और यार ये करना है, कुछ नया करना है, दूसरा एम्प्लॉय बोलते हैं रहने दे, 10 साल बाद भी तू यही काम कर रहा होगा, मतलब अगले 10 साल भी तू यही काम कर रहा होगा, मतलब तुम 10 साल तक यही काम करते रहोगे। दैट इज दिस। मतलब कोई कुछ, अब फिर से टाइम लिख देता हूं, टाइम तक कर रहा होगा या करता रहेगा। दैट्स इट, ये फीलिंग। और आप इसकी लंबाई से मत डरना, ये बहुत इजी है। सब्जेक्ट प्लस वही विल हैव बीन। अच्छा शैल हैव बीन तो काट दिया हमने, तो लंबा भी नहीं है। विल हैव बीन मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन हैव बीन था, पास्ट में हैड बीन था, यहाँ विल हैव बीन आ जाएगा। विल हैव बीन प्लस आईएनजी प्लस जो भी टाइम है, फॉर था और इसमें फॉर नेक्स्ट आ जाता है। वहां फॉर लास्ट था क्योंकि पिछले से आता था, यहाँ अगले तक करता रहेगा तो फॉर नेक्स्ट हो जाएगा। वहां का जो सिंस था ये टिल बाय हो जाएगा। और आपको ये प्रैक्टिस में है, टिल बाय ना, बाय टिल नेक्स्ट ईयर, टिल 2027, कुछ भी सब कुल मिलाकर ये है कि ये 10 साल तक यहाँ काम करता रहेगा। दैट विल बी ही will have been, he will have been working here,
maybe for 10 years or for next 10 years, whatever you want. Right? So this is the base of this future perfect continuous. कि ये इतने टाइम तक यही कर रहा होगा या इतने टाइम तक करता रहेगा. ठीक है. नाउ दिस इज ऑल फॉर यू टुडे. इसमें ज्यादा हम प्रैक्टिस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब बस इसका ट्रांसलेशन आपने सीख लिया, देन यू विल बी प्रैक्टिसिंग इट फाइन. ठीक. अब ये आज जो चारों किए, डू इट वेल, डू इट्स प्रैक्टिस. थैंक यू सो मच. थैंक यू.